हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम रविकांत काची। जैसे आप जानते हैं कि मैं डेली एक पैराग्राफ लेके आता हूँ, तो कुछ कमेंट्स आए कि सर हमें स्पोकन इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश में इंपॉर्टेंट होता है कि स्पीड से इंग्लिश निकलना, है ना, इस फ्लुएंट इंग्लिश बोलना। उसी को अपन स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं कि किस प्रकार से अपन अपने मुंह से स्पीड से फ्लुएंट इंग्लिश निकलेगी। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और आज फिर बता रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब पहचानना। किसी भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानी जाती है, और जितनी फास्ट आप उसकी हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे उतनी फास्ट आप इंग्लिश बोल पाएंगे, उतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। और जितनी फास्ट आप हेल्पिंग वर्ब पहचान पाएंगे उतनी फास्ट आपके माइंड में थिंकिंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो अपन कैसे पहचान पाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो मैं आपको उसको तरीके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अपन सबसे फास्ट हेल्पिंग वर्ब पहचान पाएंगे और किस प्रकार से अपन वो कोई भी सेंटेंस फास्ट बोल पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विदाउट डिले। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से अपन तुरंत डिसाइड कर पाएंगे इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। और जितनी फास्ट अपन डिसाइड कर पाएंगे हेल्पिंग वर्ब उतनी फास्ट अपन स्पोकन इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। जैसे अपना पहला सेंटेंस है कि वो खूब पढ़ता है, वो खूब पढ़ता है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। यदि इसमें एक बात और बता दूं आपको, यदि सिंपल सेंटेंस है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट का हो, अगर वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ठीक है। तो बाकी सब सेंटेंस में लगती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर सिंपल सेंटेंस है, ता है ती है वाले, और उसमें यदि नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ठीक है। तो वो खूब पढ़ता है, इसमें कोई हेल्पिंग नहीं लगेगी, ठीक है। अगला अपने पास है कि वो कभी कभी मेरे घर आता है। ये भी ना तो नकारात्मक है ना ही प्रश्नवाचक है, ना ही नेगेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव है, तो इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं अपन कि बस चली गई होगी, बस चली गई होगी। अब दोस्तों इसमें लगेगी हेल्पिंग वर्ब। अब अपन कैसे पहचानेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कैसे लगेगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि होगी और गई होगी। कुछ चीज़ यदि चुका होगा, चुकी होगी के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों विल हैव। मैं आपको बता दूं कि यदि चुका है चुकी है आ रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। यदि यहीं पर होती कि चुका था या चुकी थी तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों हैड। लेकिन अपने पास है क्या कि चुका होगी या चुकी होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों विल हैव। तो आप देख रहे हैं कि गई होगी मतलब चुकी होगी, बस चली गई होगी मतलब जा चुकी होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों विल हैव, ठीक है। अभी अपन हेल्पिंग वर्ब भी डालते हैं, फिर अपन पूरा सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो अगला सेंटेंस अपना कि तुम कब तक यहाँ ठहरोगे, तुम कब तक यहाँ ठहरोगे। तो दोस्तों अपन को स्पोकन इंग्लिश बोलना है, तो जैसे अपन ने ये पढ़ा ऑन द स्पॉट आपको तुरंत इंग्लिश में बोलना रहता है। तो अपन कैसे पहचाने कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो अपन तुरंत देखेंगे कि लास्ट में नोटिस करेंगे कि यदि गागी आ रहा है दोस्तों, गा गी गे, तो अपन तुरंत हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे विल। अभी अपन ने इसमें क्या देखा कि गई होगी मतलब चुकी होगी तो विल हैव, इसमें सिर्फ गा गी नोटिस करना है तो इसमें सिर्फ लगेगा विल, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस अपने पास कि माँ माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी। तो रही होगी, जैसा आप देखते हैं दोस्तों कि रही होगी, रहा होगा और रहे होंगे इस प्रकार से आते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों विल बी, विल बी, ठीक है दोस्तों, विल बी होती है। जिस प्रकार से आपको बता दूं कि यदि यहाँ पे होता कि रहा है रही है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों इज एम आर। यदि यहाँ पर होता कि रहा था रही थी तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों वाज और वर। लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या है कि रही होगी और रहा होगा, इसके लिए होता है विल बी, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस अपन देखते हैं कि हम बहुत देर तक सोते हैं, हम बहुत देर तक सोते हैं। अब ये अपने दोस्तों ता है ते है, ठीक है ना, ता है ते है ती है, इसके लिए अपना कौन सा सेंटेंस होता है, ये सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यदि इसमें कोई नकारात्मक नहीं है और प्रश्नवाचक नहीं है तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये सिंपल सेंटेंस अपना यदि नकारात्मक होता तो डेड लगता और डू लगता, डू लगता और डच लगता, लेकिन अपना क्या है सिंपल है तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, ठीक है दोस्तों।
अब अगला सेंटेंस अपना है वो घर से नहीं आया है, वो घर से नहीं आया है। अब इसमें कहाँ नोटिस करेंगे अपन, लास्ट नोटिस करते हैं। क्या बोल रहा है, आया है, मतलब दोस्तों कि आ चुका है। क्या बोलना चाह रहा है वो, कि आ चुका है। अब चुका है, चुकी है के लिए क्या लगता है दोस्तों, अभी मैंने ऊपर बताया, इसके लिए लगता है हैज और हैव। ठीक है दोस्तों, एक वचन के साथ लगता है हैज और बहुवचन के साथ लगता है हैव, और आई और यू के साथ लगता है हैव। ठीक है दोस्तों, तो यदि आया था होता तो हैड लगता, और आया होगा होता तो विल हैव लगता। जैसे आगे देखते अपन कि गा और गे आई दोस्तों, फिर आया। जैसे आपने ऊपर देखा था कि गागी आ रहा है, तो यहाँ भी यदि गा गी गे आता है तो उसमें दोस्तों अपन यूज करते हैं विल। क्या यूज करते हैं, विल। ठीक है दोस्तों, अब अगला सेंटेंस है अपना कि मैं किसके बारे में सोचता हूँ। अब ठीक है दोस्तों, अपना सेंटेंस है मैं किसके बारे में सोचता हूँ। अब दोस्तों फिर अपने पास एक सिंपल सेंटेंस है, ता है ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि ये नकारात्मक होता है और प्रश्नवाचक होता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। ठीक है, एक वचन के साथ होता है डज, बहुवचन के साथ होता है डू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये किसके बारे में, मतलब ये पूछ रहा है, तो ये सेंटेंस अपना क्या हो गया, प्रश्नवाचक सेंटेंस हो गया। तो प्रश्नवाचक के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू और डज, डू या डज। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि आई यू और बहुवचन मतलब प्लूरल के लिए यूज होता है डू, और एक वचन के लिए यूज होता है डज। ठीक है दोस्तों, तो अपन अब ट्रांसलेट करते हैं। अपना पहला सेंटेंस है वो खूब पढ़ता है। वो मतलब ही। अब इसमें कोई हेल्प मिल लगेगी नहीं, क्योंकि ता है ती है, सिंपल सेंटेंस है। और यदि नेगेटिव होता, इंटेरोगेटिव होता, तो फिर इसमें अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू या डज। लेकिन यहाँ पर अपना ना तो नेगेटिव है ना तो इंटेरोगेटिव है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। वह पढ़ता है, ही स्टडीज। अब खूब पढ़ता है, खूब पढ़ता है या बहुत पढ़ता है, इसके लिए यूज होता है अ लॉट। कहीं भी यदि बात आए खूब के लिए, बहुत सारे के लिए, बहुत ज़्यादा के लिए, तो यूज होता है अलॉट। ठीक है दोस्तों, ही स्टडीज अलॉट, आई स्टडी अलॉट, यू स्टडी अलॉट, इस प्रकार से। वो कभी कभी मेरे घर आता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी मेरे घर आता है। अब ये ता है ती है तो है, लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होता तो अपन डू डज लगा देते। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल है, इसमें कोई नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी। ठीक है दोस्तों, अब है वो कभी कभी मेरे घर आता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी कभी के लिए यूज होता है एक वर्ड इसका यूज होता है समटाइम्स। क्या यूज होता है दोस्तों, समटाइम्स। तो वह मेरे घर आता है, वह कभी कभी मेरे घर आता है, वह मतलब ही कभी कभी के लिए दोस्तों एक वर्ड होता है समटाइम्स। अब यहाँ पे एस क्यों लगाया, क्योंकि ये एक वचन है। ठीक है ना, तो ही समटाइम्स कम माई होम। ठीक है दोस्तों, वह कभी कभी मेरे घर आता है, ही समटाइम्स कम माई होम। ठीक है, अगला सेंटेंस अपने पास कि बस चली गई होगी। तो गई होगी मतलब चुकी होगी, चुकी होगी के लिए यूज होता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब विल हैव। ठीक है, बस चली गई होगी, विल हैव लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, बस विल हैव लेफ्ट, बस चली गई होगी। ठीक है, अगला सेंटेंस अपना कि तुम कब तक यहाँ ठहरोगे, तुम कब तक यहाँ ठहरोगे। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब इसके लिए यूज आएगी विल, लेकिन यदि प्रश्नवाचक कोई शब्द बीच में आता है सेंटेंस के, तो वो जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, वो जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, वो फर्स्ट में यूज होता है। कब तक यूज होता है दोस्तों, अंटिल व्हेन। कभी भी आपको कब तक का यूज आए तो उसमें होता है अपना अंटिल व्हेन। तुम कब तक यहाँ ठहरोगे, अंटिल व्हेन विल यू स्टे हियर। ठीक है दोस्तों, ये एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है। तो आप समझ गए होंगे कि कब तक का यूज कैसे करते हैं, अंटिल व्हेन विल यू स्टे हियर। अगला सेंटेंस अपना कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी, क्योंकि रही होगी, रहा होगी के लिए यूज होता है विल बी। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ यदि
आप कुछ खाना खा रहे होते हैं, खुद खाते हैं, तो उसके लिए यूज होता है ईट। लेकिन यदि कुछ आप किसी को खाना खिला रहे हो, उसके लिए यूज होता है दोस्तों फीड। ठीक है, मैं आप फिर बता दूं कि यदि आप कुछ खाना खा रहे हैं, अपने हाथों से स्वयं खा रहे हैं, उसके लिए यूज होता है ईट। और यदि वही खाना आपको, यदि किसी को अपने हाथों से खिला रहे हैं, जैसे गाय को रोटी खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, बच्चे को खाना खिला रहे हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है फीड। ठीक है दोस्तों, तो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, तो माँ मीन्स होता है मॉम या मदर। मॉम रही होगी, इसको जाएगा दोस्तों विल बी। मॉम विल बी, अब क्या लगाएंगे, खिलाना, मतलब फीडिंग। फीडिंग रहा रही होगी, मैं दोस्तों बता दूं आपको आईएनजी वर्म आईएनजी फॉर्म यूज होता है। तो मॉम विल बी फीडिंग हर चाइल्ड, किसको, हर चाइल्ड, किसको खाना खिला रही थी वो, हर चाइल्ड, अपने बच्चे को। अगला है हम बहुत देर तक सोते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बहुत देर तक सोते हैं। अब ये भी सिंपल है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। हम मतलब वी, सोते हैं स्लीप, वी स्लीप बहुत देर तक। तक के लिए दोस्तों यूज होता है अनटिल या टिल। जैसे आपने यहाँ पर देखा तक लगा है, तो मतलब लगा दिया अपने अनटिल, उसी प्रकार यहाँ पर होगा टिल। टिल कहीं भी आपको तक मिले तो उसका इंग्लिश में यूज होता है अनटिल या फिर टिल। ठीक है ना, तो वी स्लीप टिल लेट, मतलब देर तक। ठीक है, अगला सेंटेंस दोस्तों अपना, वो घर से नहीं आया है। अब आया है मतलब आ चुका है। ठीक है ना, चुका है के लिए लगता है हैज या हैव, तो एक वचन के साथ लगता है हैज, इसमें लगेगा दोस्तों हैज। ही हैज नॉट है, ही हैज नॉट, घर से नहीं आया, ही हैज नॉट कम। वह नहीं आया है, कहाँ से नहीं आया, घर से, मतलब फ्रॉम होम। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे किस प्रकार से अपने ट्रांसलेट करते हैं। वो अपने सपनों को साकार करेगा। अब करेगा मतलब विल, ही विल साकार करना मतलब होता है फुलफिल। ही विल फुलफिल अपने सपनों को, मतलब हिज ड्रीम्स। ठीक है दोस्तों, ड्रीम्स, वह अपने सपनों को साकार करेगा, ही विल फुलफिल हिज ड्रीम्स। अगला है मैं किसके बारे में सोचता हूँ। अब इसमें ता है, ती है, आ रहा है, तो यदि प्रश्नवाचक है तो डू डज का यूज होगा, तो आई के साथ लगेगा डू। तो किसके बारे में, किसके बारे में के लिए एक वर्ड होता है दोस्तों अबाउट हुम। ठीक है, के बारे में मतलब होता है अबाउट, किसके मतलब होता है हुम, तो अबाउट हुम हेल्प में और यूज होगी डू आई थिंक। ठीक है दोस्तों, अबाउट हुम डू आई थिंक, इसका मतलब हो गया मैं किसके बारे में सोचता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे किस प्रकार से अपन सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो आपको बता दूं कि इस प्रकार से सेंटेंस अपन बनाते हैं और बना करके अपन इसको स्पीड में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वो खूब पढ़ता है, ही स्टडीज अ लॉट, वो कभी कभी मेरे घर आता है। ही समटाइम्स कम माई होम, बस चली गई होगी, बस विल हैव लेफ्ट, तुम कब तक यहाँ ठहरोगे, अंटिल व्हेन विल यू स्टे हियर, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, मॉम विल बी फीडिंग हर चाइल्ड, हम बहुत देर तक सोते हैं, वी स्लीप टिल लेट, वो घर से नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम फ्रॉम होम, वो अपने सपनों को साकार करेगा, ही विल फुलफिल हिज डूम, ही विल फुलफिल हिज ड्रीम्स, मैं किसके बारे में सोचता हूँ, अबाउट हुम डू आई थिंक। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे किस प्रकार से अपन फ्लुएंट इंग्लिश को स्पीड करते हैं। और इसी प्रकार यदि कोई सेंटेंस है तो आगे उसको बढ़ा देंगे और उसको अपन इंग्लिश में यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू गाइस, गुड लक, हैव फन।